ये सवाल क्या कहता है, एपी का सवाल है, ठीक है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि ए फोर्थ और प्लस ए एट्थ इक्वल टू कितना दिया 24। तो ए फोर्थ को कैसे लिखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, ठीक है 24। अब मेरे को आ गया ना कि ए प्लस एन का वैल्यू कितना है 4, तो 4 माइनस वन 3D, ऐसे लिख सकते हैं 3D। ए प्लस 8 माइनस वन कितना 7D 24, तो ए प्लस ए 2A आ गया, 7 3 10 10D इक्वल टू 24। इसको और सॉल्व करते हैं, 2 को कॉमन ले लो तो ए प्लस 5D हुआ, कॉमन लिया ना। अब 2 से मैं इसको कटा देता हूँ, 12 हुआ, तो ए प्लस 5D इक्वल टू मेरा इक्वेशन बन गया 1 12, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, सम ऑफ 6 एंड 10th, तो ए 6 प्लस ए 10th, फिर उसी तरह से 44, तो ए प्लस 6 माइनस वन मतलब 5D मेरे को आ गया। अब फिर देखो मैं इसको लेता हूँ, ए प्लस 10 माइनस वन यानी 9D, ठीक है। ए प्लस ए 2A है ना, 9 5 14D, ठीक है 44। अब इसको 2 कॉमन ले लो फिर से, 2 से 14 है ना, तो 44 हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि 2 दूनी 4, ये कैंसिल, तो इक्वेशन मेरा आ गया ए प्लस 7D इक्वल टू 22। क्लियर इक्वेशन। अब जब इक्वेशन आ गया तो इक्वेशन 1 2 को भिड़ा दो आपस में, सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए प्लस 5D इक्वल टू 12 हुआ, और दूसरा इक्वेशन ए प्लस 7D इक्वल टू 22। माइनस माइनस चिन्ह चेंज होगा, तो ये कितना बचेगा, 5 में से 7 जाएगा तो माइनस 2D, और यहाँ बचेगा आपको 12 1 यानी 2 पचे 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी का वैल्यू मेरा 5 आ गया। अब डी का वैल्यू जब 5 आया तो डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ए प्लस 5D इक्वल टू 12, तो ए प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू 5 माइनस 25, 5 बचे 25, तो इसका मतलब माइनस कितना आया 3 2 5 1 माइनस 13। अब आपको निकालना है 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स कितना ईजी है, पहला टर्म मेरा माइनस 13 और दूसरा टर्म होगा कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाओ, तो माइनस 13 प्लस 5 यानी 8 5 13 माइनस 8, और तीसरा टर्म आपका आया माइनस 8 और प्लस कितना है 5 यानी कि माइनस 5 3 8 3, तो आपका आंसर माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, यही तो मेरा चाहिए राइट आंसर। थैंक यू।